कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा, बुर्ज खलीफा से भी गहरी नींव, भारत में तैयार हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर। 57 मुस्लिम देशों में खलबली, पाकिस्तान में मातम, अयोध्या में राम मंदिर के बाद वृंदावन में तैयार हुआ अद्भुत ये मंदिर। मुस्लिम देशों में क्यों ट्रेंड होने लगे योगी आदित्यनाथ चंद्रोदय मंदिर के सामने बौना हुआ बुर्ज खलीफा, जानिए क्यों इतना खास है ये मंदिर। अयोध्या राम मंदिर के दर्द से अभी पाकिस्तान और मुस्लिम देश उभर भी नहीं पाए और दुनिया का सबसे ऊंचा कृत्रिम मंदिर भारत में बनकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से 3 गुना ज्यादा है और गहराई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। इस मंदिर में केबल विमान होंगे जो मंदिर की सबसे ऊंची मंजिल पर भक्तों को लेकर जाएंगे, जिसके बाद वृंदावन से ही आगरा में मौजूद ताजमहल को देख पाएंगे, जिसे हिंदू और सनातनी शिव मंदिर और तेजो महालय होने का दावा करते आए हैं। वृंदावन में बन रहे चंद्रोदय मंदिर की पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है और इससे भी ज्यादा चर्चा इस मंदिर की खूबियों को लेकर है, क्योंकि इसे इस तरीके से बनाया गया है जहां पर आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि द्वापर में भगवान कृष्ण के वृंदावन में आप आ गए। इस मंदिर की तस्वीर आते ही योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा होने लगी है। भारत का सबसे विशाल, भव्य और ऊंचा मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ये मंदिर कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है। ये वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर है। इस्कॉन बेंगलुरु चंद्रोदय मंदिर का निर्माण करवा रहा है, जिसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये 12 साल में 70 मंजिल बनकर तैयार हुआ है। चंद्रोदय मंदिर भले योगी आदित्यनाथ के सीएम रहते हुए बना, लेकिन इसका शिलान्यास अखिलेश यादव ने मार्च 2014 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। अखिलेश यादव का मानना था कि गगनचुंबी मंदिर वृंदावन के स्काई लाइन को बदल देगा और इसे दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा। अखिलेश यादव 2017 में सीएम की कुर्सी से हटे और योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने तो ये प्रोजेक्ट और भी तेजी से बढ़ा। अखिलेश यादव पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ का दौरा करते रहे, इसीलिए अखिलेश यादव भी चुनाव के दौरान इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस अद्भुत मंदिर में क्या खास है, जिसकी वजह से मुस्लिम देश झटपटा रहे हैं। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक ढांचा है। इसकी ऊंचाई 210 मीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनाती है। ये पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई के लगभग 2/3 के बराबर है। मंदिर की नींव जमीन में 55 मीटर गहरी है। ये इतनी मजबूत है कि रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकती है और ये गहराई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। मंदिर के चारों ओर भगवान कृष्ण के समय के 12 वनों को कृत्रिम रूप से फिर से बनाया गया है। इनमें घने पेड़, तालाब और सुंदर झरने हैं जो द्वापर युग का एहसास कराते हैं। मंदिर के अंदर भक्तों के लिए एक विशेष लाइट एंड साउंड शो और सवारी की व्यवस्था है, जहां आधुनिक तकनीकी के जरिए कृष्ण की बाल लीलाओं को जीवंत रूप से दिखाया जाता है। मंदिर के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक गैलरी है। यहाँ लगे टेलीस्कोप से साफ मौसम में आगरा का ताजमहल भी देखा जा सकता है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि सनातनी और हिंदू ये मानते हैं कि ताजमहल ही तेजो महालय शिव मंदिर है। लंबे समय से विवाद चला रहा है और मामला कोर्ट तक पहुँचा। मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट है, जो भक्तों को कुछ मिनट में ही आसानी से ऊपर से नीचे लेकर आएगी। यहाँ एक विशाल तारामंडल बनाया गया है, जहाँ वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना के बारे में जानकारी दी जानी है। यहाँ आने के बाद भक्तों को ऐसा एहसास होगा कि वो द्वापर में भगवान कृष्ण के युग में आ गए। मंदिर के 3 मंजिलों पर चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण बलराम के मंदिर है। नागर और आधुनिक शैली में बने चंद्रोदय मंदिर में 4D तकनीकी द्वारा देवलोक और देव लीलाओं के दर्शन कराए जाएंगे। चंद्रोदय मंदिर के चारों ओर वन विकसित किए जाएंगे। अचानक से ये मंदिर अब पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया है, क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। भारत में भगवान राम और कृष्ण के सबसे ज्यादा उपासक है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा ये मंदिर बना है, जिसकी चर्चा मुस्लिम देशों में भी हो रही है, क्योंकि मथुरा में पहले से ही शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चला रहा है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? इस मंदिर को देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिख कर दें। अब 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।